everyone. So today I will tell you about the calories. किस तरह की कैलोरीज हमें इंटेक करनी चाहिए और किस तरह की नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग आवर वेट लॉस जर्नी. अभी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, आजकल भी बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी है कि अगर हम कम खाना खाएंगे, कम खाएंगे तो हमारा वेट लॉस अच्छे से होगा. ये बहुत बिल्कुल ही गलत जो है आप लोगों की सोच है. ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि खाना छोड़ने से वेट लॉस तो हो जाएगा, लेकिन बॉडी के अंदर जो वीकनेस आएगी, जो प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके साथ हम लोग कैसे डील कर पाएंगे, ये चीज़ के बारे में आप लोगों ने नहीं सोचा होगा. तो खाना छोड़ने से हम लोग पतले तो हो जाएंगे, लेकिन फिट नहीं हो पाएंगे. इसलिए खाना खाकर हम लोगों को अपना वेट लॉस करना है, गुड कैलोरीज को इंटेक करना है. अब जैसे कि हम लोग गुड कैलोरीज और बैड कैलोरीज के बीच का डिफरेंस मैं आप लोगों को बताती हूँ. गुड कैलोरीज मीन्स कि जिससे हमें गुड एनर्जी मिलेगी, हमारी बॉडी फुल डे एनर्जेटिक रहेगी, प्रॉपर तरह से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, कि हमें अगर कोई भी बीमारी लगती है तो उसके साथ फाइट करने की उसकी कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. सो ऑपोजिट वे में अगर हम अपनी बैड कैलोरीज के बारे में देखें, चाहे उस चीज़ में कैलोरीज कम है लेकिन वो बैड कैलोरी है, वो हमारे लिए हार्मफुल है, सही नहीं है, हमारे ड्यूरिंग वेट लॉस जर्नी में वो रुकावट पैदा कर सकती हैं. सो इसलिए हम लोगों को गुड कैलोरीज की तरफ जाना चाहिए. अब दो चीज़ें हैं, जैसे कि एक एप्पल है और दूसरी साइड पर हमारा हम लोग कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मिल्क की एग्जांपल ले लीजिए. बेनिफिशियल हमारे लिए दोनों ही हैं, दोनों ही सही हैं, लेकिन अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल में 50 से 55 के बीच में कैलोरीज होती हैं, लेकिन दूध में 55 से 60 के बीच में कैलोरीज होती हैं. लेकिन अगर हम फैट की बात करें तो एप्पल में फैट बहुत कम है और दूध में फैट बहुत ज़्यादा है. खुद सोच सकते हैं. और आजकल बहुत ये वायरल हो रहा है कि दूध जो है वो कैंसर लिस्ट पर पहुंच चुका है. सो इसलिए कैलोरीज चाहे दोनों में सिमिलर हैं, लेकिन फैट परसेंटेज ज़्यादा है. इसलिए एप्पल से हमें फाइबर भी मिल रहा है और बहुत सारे मल्टीविटामिन भी मिल रहे हैं. दूध से हम लोग बोलते हैं कि हमें कैल्शियम मिलता है और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन कहाँ मिल रहा है. अगर कैल्शियम हमें वाकई दूध से मिल रहा होता तो क्या आज हमारे जो जॉइंट पेन है वो क्यों ना ठीक हो गए होते, क्यों हमें डॉक्टर्स के पास जाकर कैल्शियम, मल्टीविटामिन, ये सब दवाइयाँ जो है वो लेनी पड़ती. तो पॉइंट को समझिए कि आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन हो चुकी है. दूध हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है उसका. पहले होता था, पहले जो एंशियंट टाइम्स में, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब हर एक चीज़ में मिक्सिंग हुई है. हर एक ईटेबल में मिलावट है, पेस्टिसाइड, यूरिया का स्प्रे है. तो इसलिए हम लोगों को गुड कैलोरीज का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना है, फिर चाहे हम अपना वेट लॉस कर रहे हैं या वेट गेन कर रहे हैं, या फिर लाइफ टाइम के लिए उस वेट को मैनेज करके रखना है. ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है. तब भी हम अपनी कैलोरीज को मेंटेन कर सकते हैं. बहुत एक सिंपल सा फंडा है. जब हम अपने वेट लॉस करते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि क्या चीज़ अगर हम खाएंगे तो हमारी कैलोरीज बढ़ जाएंगी, कैलोरीज बढ़ेंगी तो हमारा वेट डेफिनेटली बढ़ेगा. कैलोरीज जब भी कंट्रोल कर लेंगे ना, तो वेट मेंटेन रहेगा और वो भी लाइफ टाइम तक मेंटेन रहेगा. कभी कभी अगर हम कुछ अनहेल्दी खा भी लेंगे, तब हमारी बॉडी इतनी कैपेबल हो जाएगी कि वो खुद कैलोरीज को बर्न करना स्टार्ट कर देगी. सो यही एक फैक्ट है. कैलोरीज को मैनेज कैसे करना है, एक वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी, जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैलोरीज किस चीज़ में कितनी कैलोरीज होती हैं और उस कैलोरीज को हमें मेंटेन कैसे करके रखना है, और जेंट्स और लेडीज़ को कितनी कैलोरीज का इंटेक करना चाहिए अपने डेली रूटीन में अकॉर्डिंग टू द एज. सो थैंक यू सो मच. मेरी वीडियो को ज़रूर आगे से आगे शेयर कीजिए. और अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है, या फिर अगर आप लोग अपनी डाइट प्लान लेना चाहते हैं, किसी भी तरह की मेडिसिन अगर आपको लगी हुई है, अगर उसको आप छोड़ना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना कांटेक्ट नंबर डाल दूंगी, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और कमेंट करके डीएम भी कर सकते हो. तो भर भर के कमेंट कीजिए, पूछिए और अपना डाइट प्लान लीजिए और लाइफ टाइम के लिए फिट हो जाइए फ्रेंड्स. तो थैंक यू सो मच. जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच.